मनमानी व डीप डिस्काउंट के खिलाफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार 20 मई को बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में जिले की लगभग 1300 दवा दुकानें बंद रही। दवा व्यवसायी ने काली पुतली चौक समीप एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस देशव्यापी बंद के आह्वान पर जिले में भी दवा दुकानों चारों खूट बंद नजर आई। हालांकि बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं प्रारंभ रखी गई थी। बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोविड काल की अस्थायी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। ई फार्मेसी से जुड़ी अधिसूचना को वापस लिया जाए। कॉरपोरेट्स की अनुचित छूट पर रोक के लिए एक समान मूल्य नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर शीघ्र अमल नहीं किया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस संबंध में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जबलपुर जोन के उपाध्यक्ष प्रियंक वर्मा ने बताया कि ऑनलाइन दवाएं आ रही हैं। ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म बिना भौतिक सत्यापन के दवाएं बेच रहे हैं। एक ही प्रिस्क्रिप्शन का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। एआई आधारित फर्जी पर्चों से एंटीबायोटिक्स और नशीली दवाएं आसानी से मिल रही है। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस का खतरा बढ़ रहा है। बड़े कॉरपोरेट संस्थान दवाओं पर भारी छूट दे रहे हैं, जबकि जरूरी दवाओं का मार्जिन सरकार तय करती है। दवाओं में भारी छूट के चलते छोटे मेडिकल दुकान बंद की कगार पर है। ऑनलाइन कारोबार में स्थानीय रोजगार समाप्त होने का भय है। इससे दवा सप्लाई चेन टूटने का खतरा है। उन्होंने कहा कि 26 मार्च 2020 कोविड-19 के दौरान जारी अधिसूचना आज भी लागू है। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म औषधि नियम 65 के कड़े प्रावधानों को तोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट की ऑनलाइन नीति के विरोध में हमारे द्वारा देशव्यापी बंद रखा गया हुआ है। क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस कारण? मांगे हैं कि ऑनलाइन जो कंपनियां दवाई बेच रही हैं उनको बंद किया जाए। डीप डिस्काउंट यानी कंपनी हमारे से अधिक मार्जिन पे डिस्काउंट देके दवाई बेच रही है, इसका मतलब है उसमें कुछ गोलमाल है, नकली दवाई हैं, उसको भी बंद किया जाए। साथ में गलत प्रिस्क्रिप्शन पे नशीली दवाओं का वितरण कंपनियों के द्वारा किया जाता है, उसको भी बंद किया जाए। ये बताइए, बालाघाट जिले में शहरी क्षेत्र में कितनी मेडिकल स्टोर है और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी मेडिकल स्टोर है? टोटल 1300 दुकान है। कितनी? 1300। और शहरी क्षेत्र में हमारे बालाघाट नगर में 200 दुकानें हैं। बताएं, आज के आपकी 24 घंटे का आप लोगों ने बंद रखा है, इसमें कितना नुकसान होगा, कितना व्यापार प्रभावित होगा? हमने अपने फायदे के लिए ये बंद किया है, नुकसान के लिए बंद नहीं किया हुआ है। तो कितना कारोबार कितना प्रभावित होगा आज? कारोबार प्रभावित से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांगे जायज़ हैं, उनको पूरा करना है गवर्नमेंट का कर्तव्य होता है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम होगा? आगे चल के हम अनिश्चितकाल के बंद करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अच्छा, जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, उसमें आप लोग पदाधिकारी हो, आप लोगों के भी नंबर हैं कि जेनेरिक दवाइयाँ आप लोग भी उपलब्ध कराएंगे, तो आपका ये जो बंद है वो कैसे सफल होगा? देखिए, जो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है वो जनहित के लिए की है। हम भी जनता के हितैषी हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस रहेगा, जो मरणासन स्थिति में रहेगा, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी दवाई की, उसको हमारे द्वारा बिल्कुल दवाई प्रदान की जाएगी। हम जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, उनके विरोध में कोई कार्य नहीं किया है। शहर मुख्यालय से जिले भर की समस्त दवा दुकानें बंद होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन द्वारा इमरजेंसी सेवाएं प्रारंभ रखने के निर्देश जारी किया था। जिला अस्पताल सहित सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं प्रारंभ थी। कुछ दवा विक्रेताओं में इमरजेंसी मरीजों को दवाएं वितरण के लिए भी व्यवस्था की गई थी।